resume ka. We'll start with the basic of two bin system basically. There is a little confusion when it comes to the two bin system. Most of the people think the two bin system itself is a Kanban system. Some of the people look at it as a Kanban system, but we prefer it is calling it as a separate. It is a two bin system because it has a certain limitations when we see Kanban from a right angle. तो जनरली ये टू बिन सिस्टम कहाँ पे यूज होता है? तो अगर हम देखेंगे तो जो सी क्लास आइटम्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखने की कोशिश की कि ए क्लास आइटम, बी क्लास आइटम और सी क्लास आइटम क्या होते हैं। तो सी क्लास आइटम वो होते हैं जो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं लेकिन वैल्यू में प्रोबेबली कम होते हैं, राइट। और बहुत बार ऐसे होता है कि ये कम वैल्यू वाला आइटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर स्टॉक आउट हो जाता है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन प्लान हैम्पर हो जाता है, या फिर इसका रखने का तरीका 2S अरेंजमेंट इतना प्रॉपर नहीं होता जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा सर्चिंग टाइम आता है। वो कैसे स्टोर करे, वो कब ऑर्डर करे, कितना ऑर्डर करे, ये सब सारे कंफ्यूजन ज्यादा लेवल पर दिखाई देते हैं व्हेन इट कम्स टू सी क्लास आइटम्स। So that's why two bin system is generally preferred when it comes to the management of C class item. तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? ये हम मेंटेनेंस स्टोर में यूज कर सकते हैं, RM स्टोर में यूज कर सकते हैं, PM स्टोर में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये बिन क्वांटिटी कैसे डिसाइड की जाती है। आई गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल आफ्टरवर्ड्स आल्सो, सो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। एकदम आसान है समझने में। सबसे पहले हमको सब सी क्लास आइटम को लिस्ट डाउन करना है along with its lead time and consumption. ओके, तो सब आइटम्स यहाँ पे आ गए। 6 महीने का उसका कंजम्पशन हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, उस हिसाब से हमने उसका पर डे कंजम्पशन निकाला। पर डे कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम? जो 6 महीने का कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। यहाँ पे हम लीड टाइम लिखेंगे। इन दिस केस अगर ये आइटम MOQ पे जाता है, मतलब आपका सप्लायर इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पूछता है आपको, तो वो क्या है ये आप इधर लिखोगे। आप इधर से कंजम्पशन इन लीड टाइम निकालोगे। कैसे निकालेंगे हम कंजम्पशन इन लीड टाइम? हमको पर डे कंजम्पशन पता है और लीड टाइम पता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब मेरा कंजम्पशन इन लीड टाइम। अभी हम वी विल अराइव इट टू अ कानबान क्वांटिटी, मतलब बिन क्वांटिटी। आई विल नॉट कॉल इट एज एन कानबान क्वांटिटी, इट्स अ सिंगल बिन क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो दैट इज बेसिकली जो हमारा कंजम्पशन है लीड टाइम का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो जो क्वांटिटी आता है वो बेसिकली मेरा बिन क्वांटिटी है, राइट। तो आपको समझ में आया कि एग्जांपल लेंगे। पर डे कंजम्पशन शायद मेरा 5 है और 10 है और लीड टाइम है 5 दिन। MOQ एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा एग्जांपल लेंगे। पर डे कंजम्पशन मैंने बोला 10 और लीड टाइम है 5 दिन। सो कंजम्पशन इन लीड टाइम कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मतलब 50। सो क्वांटिटी कितना हो गया? बिन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए? कंजम्पशन इन लीड टाइम 50 है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 100। सो एक बिन में मेरे 50 क्वांटिटी जाएंगे और दूसरे बिन में मेरी 50 क्वांटिटी जाएंगे, ठीक है। अगर ये आइटम MOQ बेस्ड होता है, MOQ मतलब अभी हम सबको पता है कि अगर मेरा सप्लायर मुझे पूछता है कि नहीं मुझे मिनिमम ऑर्डर इतना चाहिए, तो उस केस में हमको क्वांटिटी वी कैन नॉट कंट्रोल एज सच, क्योंकि क्वांटिटी इज बेसिकली ड्रिवन बाय सप्लायर। लेकिन कब ऑर्डर करना है इसके लिए हम वो कन्वेंशनल मॉडल जो है इन्वेंटरी का, जो हमने लास्ट सेशन में और आज भी डॉक्टर रॉय ने फिर से हमको रिवाइज किया, वो शायद फॉलो करेंगे और रीऑर्डर पॉइंट के हिसाब से उसको ऑर्डर करते जाएंगे। फॉर नाउ ये हम बाजू में रखेंगे MOQ और रीऑर्डर पॉइंट, बिकॉज वो हमको पता है कैसे वर्क होता है। लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन ये टू बिन सिस्टम कैसे वर्क होता है। सो इससे हमको पता चला कि क्वांटिटी कितना हमको रखना है बिन्स में। तो अभी हम इस लेवल तक आ गए हैं कि कौन से आइटम्स हैं जो हमें टू बिन में रखने हैं और कितना क्वांटिटी रखना है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे सो दैट हम सबको पता चलेगा कि टू बिन सिस्टम वर्क कैसे करता है। हमारे ही क्लस्टर की TPL एक कंपनी थी जिन्होंने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था उनके शॉप फ्लोर पे। वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है एक इक्विपमेंट के, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट।
और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 2 बिन सिस्टम फॉलो करेंगे 12 पार्ट्स के लिए। सो ये टिपिकल 2 बिन सिस्टम का बोर्ड होता है जहाँ पे 3 सेग्रीगेशन होते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है टू डू, डूइंग और डन। सो जो कार्ड हमारा 2 बिन सिस्टम में से आता है, जो बिन खाली होता है, वो सबसे पहले कार्ड यहाँ पे लगता है। वो लगने के बाद मेरे प्रोक्यूरमेंट के पर्सन को जब वो यहाँ पे आता है तो पता चलता है कि किसका ऑर्डर रखना है। सो ही विल पिक दिस कार्ड एंड मूव इट टू डूइंग एंड प्लेस अ ऑर्डर। वो ऑर्डर रख देंगे। जब कभी भी मटेरियल आएगा तो वो कार्ड यहाँ से जाएगा डन में, तो पता चलेगा जो रिक्वायरमेंट दे रहा है उसको कि मेरा मटेरियल आ गया है। मटेरियल आने के बाद यहाँ से वो कार्ड पिक हो जाएगा और फिर से उस बिन में जाके रुक जाएगा। सो ये टिपिकल एक एग्जांपल है जो मैंने बताया कि उन्होंने 12 आइटम्स के लिए 2 बिन सिस्टम फॉलो किया था, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 12, और हर एक बिन उन्होंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया था। ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन नंबर 3। तो यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा बिन है और उन्होंने ये बिन किसी एक आइटम को डेडिकेट किया था, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी में उन्होंने 2 सेक्शन किए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो यहाँ पे 2 बिन हो गए, बिन नंबर 1 और बिन नंबर 2, राइट। क्वांटिटी कहाँ से निकाली? क्वांटिटी हमने बेस्ड अपॉन द कंजम्पशन और बेस्ड अपॉन द लीड टाइम हमने क्वांटिटी निकाली। एक क्वांटिटी बिन के इस हिस्से में रह गई है, दूसरी क्वांटिटी दूसरे हिस्से में रह गई, इसको हम एक बिन बोलेंगे, जिसको दूसरा बिन बोलेंगे। अगर आप क्लोजली देखोगे तो दूसरे बिन के ऊपर एक लीड लगाया हुआ है, क्योंकि इधर जो मटेरियल है वो हमको यूज नहीं करने का। पहले हम कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं? ये मटेरियल यूज करने। सो जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन होते जाता है, इस बिन का मटेरियल कम होते जाता है और एक पॉइंट आएगा कि ये बिन पूरा खाली हो जाएगा। द मोमेंट ये बिन मेरा खाली होता है, मैं ये कार्ड जो है, बिन कार्ड, ये यहां से निकालने वाला हूं, बिन मेरा रोटेट करने वाला हूं और लीड जो है वो इस बिन से इस बिन में शिफ्ट करने वाला हूं। रोटेट करने के बाद आई विल स्टार्ट यूजिंग द मटेरियल फ्रॉम दिस बिन। ठीक है, जो खाली हुआ है बिन, उसका कार्ड बाहर निकलेगा एंड इट विल गो ऑन टू दिस बोर्ड। कहां पे जाके रुकने वाला है? टू डू। अभी टू डू में ऐसे जो कुछ भी कार्ड आ रहे हैं इस डिफरेंट नंबर ऑफ बिन से, सो प्रोक्यूरमेंट पर्सन और परचेज पर्सन विल हैव अ राउंड ऑन दिस बोर्ड और वो देखेंगे कि ऐसे कौन से कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। यू विल कलेक्ट ऑल दोज कार्ड्स, उनको कलेक्शन करके उनका परचेस ऑर्डर वो रखेगा सिस्टम में एंड इट विल ट्रिगर फॉर एक्चुअल परचेस ऑफ दैट मटेरियल। जब कभी भी ये मटेरियल को ट्रिगर जाता है तो ही विल टेक दिस पर्टिकुलर कार्ड फ्रॉम डू एंड इट विल पुट अंडर डूइंग में। ओके, तो सबको पता चलता है कि ऐसे कोई मटेरियल नहीं है जो अभी टू डू में बाकी है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ अंडर प्रोसेस, क्योंकि उसका परचेस ऑर्डर गया हुआ है। अभी जब कभी भी मटेरियल आफ्टर द लीड टाइम, हमारे केस में कितना था लीड टाइम? 5 दिन था। सो 5 दिन के बाद जब मटेरियल आता है तो ये कार्ड डूइंग में से जाएगा डन में। हेलो, ओके। सो ये कार्ड जाएगा मेरा डूइंग में से डन में, और दिस इज एन इंडिकेशन जो जिसने ये रिक्वेस्ट जनरेट किया है कि आपका मटेरियल आ चुका है स्टोर्स में। तो ही विल पिक दिस कार्ड अप एंड व्हाइल इशूइंग द मटेरियल, वो मटेरियल के साथ ये कार्ड भी आएगा और फिर से जो खाली हुआ बिन है उसके साथ मटेरियल के साथ वो रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा कि दूसरे साइड का बिन चालू हो गया है काम कंज्यूम करना। जब वो खाली हो जाएगा, उस साइड से ये कार्ड फिर से निकलेगा एंड इट विल अगेन फॉलो द सिमिलर प्रोसेस, राइट। सो एकदम आसान है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। जैसे कि मैंने बताया, टिपिकली सी क्लास आइटम्स जो होते हैं उसके लिए ये यूज होता है 2 बिन सिस्टम। थोड़ा डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इन्वेंटरी बढ़ता है। इसमें और एक एजम्पशन है कि यहाँ पे मैंने कंजम्पशन के बेसिस पे डेटा लिया हुआ है
क्या हम डिमांड के हिसाब से डेटा ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन आपको विजिबिलिटी उतनी है तो, 1 महीने की 2 महीने की विजिबिलिटी है तो। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो वी कैन गो विद जो जितना कुछ हमारा कंजम्पशन हिस्ट्री में हुआ है, बेस्ड अपॉन दैट वी कैन डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ बिन। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? इट्स वेरी इजी। कार्ड में क्या क्या होना चाहिए? टू बिन कार्ड में इंफॉर्मेशन, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पार्ट कोड क्या है वो होना चाहिए, क्वांटिटी हम कितना रख रहे हैं उस बिन में ये होना चाहिए, लीड टाइम, लोकेशन क्या है उसका, और बिन नंबर क्या है। तो ये कार्ड सब इंफॉर्मेशन उसके साथ होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए बिन नंबर और लोकेशन? ताकि जब कभी भी मटेरियल आए तो उधर ढूंढना नहीं पड़े कि मुझे ये कहाँ जाके रखना है। So it will be very clear and there will not be any kind of an confusion with respect to 2S कि कहाँ मटेरियल रखना है, कितना मटेरियल रखना है, क्या कौन से साइड में रखना है, एंड ऑल ऑफ दोस। सो आसान चीज है, जितना मेरा बिन है उतने मेरे कार्ड्स है, राइट, और उतने कार्ड्स मेरे बोर्ड तक जाने वाले हैं। तो बोर्ड कहाँ होना चाहिए? तो डेफिनेटली बोर्ड ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे प्रोक्यूरमेंट पर्सन को नजदीक हो, उसको दिखाई दे कि मेरे कौन से रिक्वायरमेंट आ चुके हैं, राइट, एंड इट विल बी विजिबल टू एवरीवन so that nothing will get lost in between, no information will get lost just because of it is not shown in proper way, right? So आपको समझ में आया what is a two bin system? आपका कुछ क्वेश्चन हो तो जस्ट पार्क करके रखिए, I will cover all the topics, then I will take one by one. Just want to add one point that we normally avoid, हम लोग avoid करते हैं normally past data के हिसाब से कोई भी प्रोडक्शन प्लान करने में, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि आपका जो पास्ट हिस्ट्री डज नॉट रियली, इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू फ्यूचर। तो ऑलवेज ट्राई टू डू एनी प्लानिंग बेस्ड ऑन योर फ्यूचर हिस्ट्री। दिस विल बी माय सजेशन। सो जैसे कि डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि ये कंजम्पशन के हिसाब से हम ज्यादातर नहीं सजेस्ट करते आजकल। इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट इज योर डिमांड इन योर हैंड, बेस्ड अपॉन दैट वी विल हैव अ क्वांटिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली अगर कुछ गलत हो गया, अगर डिमांड इतना चेंज होते रहता है तो हमारा इन्वेंटरी खाली हमारे पास पड़े रहेगा। सो वी वांट टू अवॉइड दैट। ठीक है, डिसएडवांटेज एक है कि इन्वेंटरी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है, बट इट मेक श्योर कि सी क्लास आइटम है तो शॉर्टेज में नहीं आना चाहिए कुछ भी।